सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईआईटी पटना ने कुछ जो है हाइब्रिड अंडर ग्रेजुएट कोर्स और कुछ जो है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स को लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूं कि उसके रिफंड के बेसिस पे के बारे में बताने वाला हूं कि अगर जो भी स्टूडेंट चाहते हैं रिफंड कराना कि मतलब कि नहीं मुझे अब कोर्स नहीं करना है, अब मेरा दिल बदल गया, मन बदल गया, या फिर उनकी कोई ख़ास परिस्थिति रही है, हो सकता है उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, या कोई तरह का है कि विक्टिम ऑफ क्राइम वाली बात हो गई, या फिर उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं है, लॉन्ग टर्म इलनेस है, तो कुछ भी उनका इशूज़ हो सकता है, या फिर वो जो है अब क्लास करने में सक्षम नहीं है, किसी वजह से कोई डिजीज़ हो गया है, तो सो मैनी रीज़न हो सकता है। और वो चाह रहे हैं कि नहीं अब मुझे जो है बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली में फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब कंडीशन चल रहा है, अब मैं मतलब जो आगे पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा, एडमिशन तो मैंने ले लिया है, तो रिफ़ंड का क्या पॉलिसी है, आपने जो एडमिशन ले रखा है, तो इस वीडियो में उसी पर मैं बात करने वाला हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को हिट कर ले, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों में शेयर कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा तक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुँचाने में, हमें पहुँचने में आप मदद करें। तो चलिए गाइस, बिना लेट किए वीडियो शुरू करते हैं। कहते हैं तो कंडीशंस क्या क्या है, तो की कंपोनेंट ऑफ प्रपोज्ड रिटर्न पॉलिसी। रिटर्न पॉलिसी को जो है, ये जो पॉलिसी रिटर्न पॉलिसी बनाया गया है, इसलिए बनाया गया है, दिस पॉलिसी एम टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ बोथ इन इंस्टीट्यूट एंड स्टूडेंट। ये जो पॉलिसी बनाया गया है ये सेफ गार्ड के लिए बनाया गया है, किसके लिए, इंटरेस्ट ऑफ बोथ, दोनों के लिए, यानी कि इंस्टीट्यूट और स्टूडेंट के लिए, इंश्योरिंग ए फेयर अप्रोच टू कैंसिलेशन एंड विड्रॉवल। ये जो है एक जो है सही अप्रोच क्या है, आप जो है कोर्स को कैंसिल करना चाह रहे हैं, अब नहीं कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, और या फिर विड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसमें जो है पॉलिसी नंबर 1 में हम बात करने वाले हैं। पॉलिसी नंबर 1 ये है, कैंसिलेशन विथ इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में आप अगर कैंसिल करते हैं, आखिर कितना अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा। स्टूडेंट हु कैंसिल देयर एडमिशन विद इन 15 days बिफोर द फॉर्मली नोटिस लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट विल बी एलिजिबल फॉर 90% रिफंड ऑफ ट्यूशन फी। ऐसे स्टूडेंट जो कि जो है फॉर्मली अनाउंस हुआ कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन ये है, उससे पहले उसने जो है 15 दिन पहले उसने क्या किया कि रिफ़ंड के लिए उसने जो है रिक्वेस्ट कर दिया, तो 90% रिफ़ंड होगा उनका ट्यूशन फी। अब बात करते हैं पार्शियल रिफ़ंड फॉर अर्ली विड्रॉवल, इस पर हम बात करते हैं। तो इनके इसमें क्या है, पार्शियल तो यानी कि 90% ने पार्शियल होगा, हाफ होगा, है ना, और अर्ली विड्रॉ आपने पहले विड्रॉ किया है, तो इस केसेस में जो है कंडीशन है कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, है ना, और साथ ही साथ कितना परसेंट फी रिफंड होगा ये भी है। इन केसेस वेयर स्टूडेंट चूज टू विड्रॉवल देयर एडमिशन फ्रॉम फॉर्मली नोटिस लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट, जो है फॉर्मली नोटिस किया गया है कि लास्ट डेट ऑफ इनरोलमेंट क्या है, कितना दिन बाद आपने उनको जो है नोटिस करने के बाद जो है आपने जो है रिफ़ंड के लिए रिक्वेस्ट किया या दिया गया है ना। तो अगर जो है 15 days या इससे कम, है ना, फॉर्मली नोटिस किया गया जब लास्ट डेट, उससे 15 दिन के अंदर आपने अगर जो है कि आपने रिक्वेस्ट किया विड्रॉ का और जो है रिफ़ंड के लिए, तो आपको 80% जो है आपको फ़ी जो है रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आपने 30 दिन या 30 दिन से कम में जो है और 15 दिन से जो है ज़्यादा के बाद आपने जो है ज़्यादा, ये दिन क्या है कि लास्ट डे ऑफ एडमिशन का, यह है क्या, ये जो डे है 30 दिन और 30 दिन के अंदर और 15 दिन के बाद, है ना, कब जो लास्ट डेट एडमिशन का जो है आया, उसके बाद आपने जो अगर जो है रिफ़ंड और विड्रॉ के लिए किया है, तो आपको मात्र जो है 50% जो है रिफ़ंड फी किया जाएगा। उसके बाद जो है अगर आपने 30 दिन बाद, है ना, नोटिस जैसे हुआ लास्ट डेट ऑफ एडमिशन नोटिस जारी हुआ, उसके 30 दिन बाद आपने जो है कि रिफ़ंड के लिए अगर आपने रिक्वेस्ट किया तो आपको 0% जो है रिफ़ंड दिया जाएगा गाइस।
अब देख लेते हैं केसेस 3 में क्या है, एक्सक्लूजन्स फ्रॉम रिफंड। एप्लीकेशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी ये रिफ़ंड नहीं होगा सर, ये जो है रिफ़ंड पॉलिसी में नहीं है। तो आपका एप्लीकेशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी एंड एनी रिफंडेबल नॉन रिफंडेबल चार्ज नॉट बी एलिजिबल फॉर रिफंड, ये रिफ़ंड नहीं होगा, इनको छोड़कर ही रिफ़ंड होगा। अब देखते हैं प्रोसीजर फॉर रिफ़ंड रिक्वेस्ट का रिक्वेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है उसको जानिए। स्टूडेंट मस्ट सबमिट अ फॉर्मल रिटन रिक्वेस्ट फॉर कैंसिलेशन और विड्रॉ टू द एडमिशन ऑफिस। आपको जो है एक रिक्वेस्ट सबमिट कर रिटर्न में देना होगा कैंसिलेशन के लिए या विड्रॉ के लिए, कहाँ, एडमिशन ऑफिस में। दूसरा क्या है, द रिक्वेस्ट शुड इंक्लूड पर्टिएंट डिटेल। आपका जो रिक्वेस्ट में जो पर्टिएंट जो है डिटेल्स होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे स्टूडेंट का आईडी कार्ड होना चाहिए, प्रोग्राम का डिटेल होना चाहिए, और रीजन फॉर विड्रॉवल के लिए कि रीजन एक वैलिड रीजन होना चाहिए। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 5, रिफंड प्रोसेसिंग टाइम फ्रेम। रिफंड प्रोसेसिंग करने का टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए उसको देखते हैं। इंस्टीट्यूट कमिट टू प्रोसेसिंग रिफंड विद इन, इंस्टीट्यूट कमिट करता है प्रोसेसिंग रिफंड प्रोसेसिंग करने के लिए कितना, 30 से 45 वर्किंग डे में जो है आपको, जैसे आपने दिया तो 30 से 45 वर्किंग डे में आपका जो है, जैसे आपका जो है उसको रिक्वेस्ट मतलब रिसीव हुआ तो 30 से 45 दिन में आपको जो रिफंड कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होगा, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट। स्टूडेंट में रिक्वायर्ड प्रोवाइड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, जैसे कि आपको जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप जो है कैंसिलेशन का विड्रॉ के लिए, तो आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किस तरह का जरूरत पड़ सकता है, तो मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है। अदर वैलिड रीजन जो भी है वो आपको देना पड़ेगा। इन केस ऑफ विड्रॉवल ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमटेंस, कहने का मतलब आप जो विड्रॉ करना चाहते हैं आपने उसके लिए अनफोर्सीन सर्कमटेंस होना सकता है। हो सकता है आप जो है आपने एडमिशन लिया और पता चला आप पर जो है कोई क्राइम हो गया, आप मतलब किसी क्राइम में फंस गए हैं, है ना, अब आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे केसेस हो सकता है आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया है, हो सकता है आपके साथ कुछ ऐसा सर्कमटेंस आ गया जिनका आइडिया नहीं था, हो सकता था फैमिली में ऐसा कुछ हो गया, तो वो आपको जो है देना होगा। ऐसे जो है, और साथ ही साथ गाइस पॉइंट नंबर हम 7 देखें तो इसमें क्या है, स्पेशल कंसिडरेशन। इन स्पेशल कंसिडरेशन करने का मतलब है कि इंस्टीट्यूट में कंसीडर एक्सेप्शन, इंस्टीट्यूट जो है कंसीडर करे एक्सेप्शन फॉर क्या, एक्सटीन्यूटिंग सर्कमटेंस ऑन केस बाय केस बेसिस। कहने का मतलब है कि अगर आपका जो है इस तरह का हो जाता है, मान ले कि आपने एनरोल किया और आपका लॉन्ग टाइम सिक का कुछ इस तरह का हो गया, या आपका कोई डिजीज़ हो गया, या फैमिली में जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, बहुत दिक्कत चल रहा है, या तो आपका मेंटल हेल्थ ख़राब हो गया इस तरह का, या आपके ऊपर कोई केस वेस में आप फंस गए, आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, तो इस तरह का जो है आपका जो है एक्सटीन्यूटिंग है ना, एक्सटेन्यूटिंग सर्कमटेंस, यानी कि हल्का कर देने वाला, आपका जो है जो भी सर्कमटेंस है उसको हल्का कर देने वाले को एक स्पेशल कंसिडरेशन में रखती है और आपका रिफंड को जो है प्रोसीड करती है। तो गाइस ये वीडियो मैं जो हूँ एक जो है हमारे व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बनाया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।